सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय वीकली मैगज़ीन के एपिसोड नंबर 16 में स्वागत है। ये हमारा एक छोटा-सा प्रयास है जहाँ पे हम साप्ताहिक बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ के लिए जो ज़रूरी जानकारियाँ हैं, ज़रूरी ऑर्डर्स हैं, वो आपके सामने लेके आते हैं। तो अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। जो हमारे आज की हाइलाइट्स हैं, पहला एक कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है, उन्होंने 8th पे कमीशन के रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा है, वो लेटर हम आपको शो करेंगे। और जो दूसरा इवेंट है दैट इज़ वुमेन्स स्पोर्ट्स इवेंट्स, और ये कहाँ पे हो रहा है, इसमें क्या-क्या पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी देंगे। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले लेटर से। तो आप ये देख सकते हो, जो लेटर है कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स के थ्रू इशू किया गया है। कहाँ पे भेजा गया? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भेजा गया दिल्ली के अंदर, और जो डेट है वो है 11 दिसंबर 2024। और इसमें 8th पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करने की डिमांड रखी गई है कमीशन की, इस सेंट्रल कमीशन की कॉन्फेडरेशन की तरफ से। अगर हम आगे देखें तो जो कॉन्फेडरेशन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और वर्कर्स को रिप्रेजेंट करता है। और इसके अंदर अराउंड 7 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ये रिप्रेजेंट करता है। तो लेटर में इन्होंने बोला है कि पास्ट 9 सालों में, मींस पिछले 9 सालों में, पिछले 9 सालों में जो मनी है उसकी वैल्यू डाउन हो चुकी है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अगर आपको एम्प्लॉइज को रखना है, साउंड टैलेंट को रखना है, तो जो पे स्केल है उसको एवरी 5 इयर्स रिवाइज करना चाहिए। ये इनका रिकमेंडेशन है। मींस ऐसा अभी रूल तो नहीं है, बट ये रिकमेंडेशन यहाँ पे जो कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है इन्होंने दिया है। और साथ में ये भी लिखा है कि जो वेज रिवीजन है वो 2026 में पेंडिंग है। और ये नॉर्मल प्रैक्टिस है कि इसको हर 10 साल में किया जाता है। और इन्होंने पुराने एक्सपीरियंस से बोला है कि जो पे कमीशन है वो उसको लगभग 2 साल लगते हैं पे कमीशन को अपनी रिपोर्ट सबमिट करने में, और उसको फिर एडिशनल 6 मंथ्स और मोर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगते हैं कि वो उसको इम्प्लीमेंट कर सके। सो दैट्स व्हाई इन्होंने बोला है कि ये एक सफिशिएंट टाइम अभी गवर्नमेंट को हो गया है कि उन्होंने अब तक कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया, तो ये हाई टाइम है। मींस इस टाइम पे गवर्नमेंट को सेंट्रल 8th पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर देना चाहिए। बट इसके अंदर इन्होंने फर्दर सिर्फ अपनी रिक्वेस्ट रखी है, कुछ इम्प्लीकेशंस के वगैरह में कुछ नहीं बोला है कि अगर गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं करती है तो वो उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे और ये इनका आगे प्लान क्या होगा अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है। इसमें साथ में एक और चीज जो मेंशन की गई है ये है दैट पर कैपिटा मंथली हाउस होल्ड कंजप्शन, या आप बोल सकते हो कि एक इंसान के हिसाब से एक महीने में होने वाला जो खर्चा है वो डबल हो चुका है। और ये गवर्नमेंट का डाटा है, एनएसएसओ का। जबकि जो सैलरी है वो डबल नहीं हुई है इन्फ्लेशन के हिसाब से। जो वेजेस में इंक्रीज है वो इतना नहीं हुआ है लास्ट डिकेड में। सो दैट्स व्हाई ये बोलते हैं कि आप इसको ध्यान में रखो और जो 8 पे कमीशन है उसको कॉन्स्टिट्यूट करो। और साथ में यहाँ पे एक और कोर्ट के ऑर्डर की तरफ से भी एक यहाँ पे दिया गया है कि जो गवर्नमेंट सर्विस है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एक स्टेटस है। ये 7th सीपीसी की एक पैराग्राफ है जिसकी लाइन 1.29 को यहाँ पे कोट किया गया है कि गवर्नमेंट सर्विस एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एक स्टेटस है। और जो एम्प्लॉइज हैं उनका अधिकार है कि उनको एक फेयर ट्रीटमेंट मिले। It should always be borne in mind that legitimate aspiration of the employees are not to be gullioned as a situation not created hopes to despair। Means जो सरकार है उसको जो एम्प्लॉइज है उनकी होप्स पे खरा उतरना है और उनकी होप्स को खत्म नहीं करना है बाय डिसीटफुल वेज। मीन्स उसको अलग अलग वेज में डिले करके या कोई भी और बहाना बना के या किसी और गेम खेल के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनके जो राइट्स हैं उनको दबाना नहीं है। तो ये एक कोर्ट का ऑर्डर है, जो यहाँ पे कोर्ट का ऑर्डर भी डिस्कस किया गया है कि स्टेट ऑफ असम और भूपेंद्र नाथ हजारिका के बीच का जो ये केस था उसके रिगार्डिंग यहाँ पे डिस्कशन की गई है। इन नेट यहाँ पे इसका जो
बेस आप बोल सकते हो कि इसका ये निकलता है कि जो कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, वो ये बोल रहे हैं कि आप 8 कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करो, और बट वो इसके रिगार्डिंग कुछ भी स्टैंड लेने को तैयार नहीं है। एंड आल्सो एज़ पर नाउ गवर्नमेंट का भी इसके रिगार्डिंग कोई स्टैंड नहीं है। वो उनके लिए तो अभी ये मैटर एग्ज़िस्ट ही नहीं करता एज़ पर जो उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में आंसर्स दिए हैं। अब इसके बाद हम सेकंड ऑर्डर पे आते हैं। आज का सेकंड ऑर्डर ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 4th एडिशन ऑफ वुमेन स्पोर्ट्स मीट, और ये कहाँ से आया है? केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा बोर्ड से। और यहाँ पे ये ओनली वुमेन्स के लिए एक स्पोर्ट्स मीट्स का ऑर्गेनाइजेशन करवाया जा रहा है, जो कि 15 जनवरी 2025 को होगा, न्यू दिल्ली के अंदर 9 बजे से स्टार्ट होगा सुबह से। और इसके लिए जो एंट्री है वो 10th जनवरी 2025 को लास्ट दी जा सकती है। और इसके अंदर ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो किसी ऑटोनोमस बॉडीज के अंदर नहीं आते, वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो इवेंट्स होंगे, इंडिविजुअल इवेंट्स हैं कुछ, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अपनी पे, जिसमें रनिंग भी है, और साथ में यहाँ पे इंडिविजुअल के साथ टीम इवेंट्स भी हैं। और टीम इवेंट्स भी आप देख सकते हैं, थग ऑफ वॉर, बॉल पास रिले, और ये ऐसे कुछ इवेंट्स हैं। और यहाँ पे साथ में टी लंच होगा, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट होंगे, और फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए प्राइजेस भी होंगे। आल्सो जो वुमेन एम्प्लॉइज हैं वो इसके लिए स्पेशल कैजुअल लीव क्लेम कर सकती हैं, मींस उनको अलग से अपनी छुट्टी लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें नोटिस नंबर दिया गया है साथ में कि इसके बेसिस पे वो इस दिन के लिए स्पेशल कैजुअल लीव ले सकती हैं। तो अगर आप एक फीमेल एम्प्लॉइज हैं, और जो यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, द एड्रेस इज विनय मार्ग स्पोर्ट्स ग्राउंड, चाणक्यपुरी, न्यू दिल्ली, और इसके आसपास आप हैं तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। सो विद दिस हमारे आज के ऑर्डर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारी द्वारा दी गई जानकारी महत्वपूर्ण लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। हम अगले हफ्ते ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने लेके हाजिर होंगे।